पार्टी की कैंट विधानसभा से उम्मीदवार सुप्रिया अरन और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह अरन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इसी पे हम बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के.वी. त्रिपाठी जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण थे जो सुप्रिया अरन का टिकट होने के बाद उन्होंने सपा का दामन थामा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण थे कि टिकट घोषित हो गया था, चुनावी मैदान में प्रचार भी कर रही थी और उन्होंने अपने पति के साथ जाके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अभी बहुत कुछ कह पाना तो संभव नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्योंकि कल तक तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार अभियान में हम लोगों के साथ थी और हम लोग प्रचार अभियान में लगे हुए थे। लेकिन हो सकता है कुछ छद्म स्वार्थ होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, और इससे भी बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में नेताओं का टोटा है, वहाँ पे उन्हें लड़ने के लिए कोई ठीक कैंडिडेट नहीं मिल रहा होगा। इसलिए अवसरवाद का लाभ उठाने के लिए हमारा प्रत्याशी तैयार हो गया और उन्होंने ऑफर किया कि आप आ जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी इस समय अपनी दिशा से भटक चुकी है। न उनकी कोई नीति है, न नियति है, न उनके पास कोई ठीक उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, इसलिए शायद ऐसी घटना घटी हो। क्या लगता है कि अब क्योंकि आपकी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था, वो चले गए, अब नया उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, क्या किया जाएगा? निश्चित तौर पर चूंकि कांग्रेस पार्टी कैंट सीट जीत रही थी और वहाँ पे जितने भी मतदाता हैं उनसे हमारा सीधा जुड़ाव है। कांग्रेस की नीतियों से, आदरणीय प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं से पूरी जनता जुड़ी हुई है। अभी हमने जो शक्ति विधान जारी किया, कल हमने भर्ती विधान जारी किया, इन सब से युवा और महिला और किसान हमसे जुड़ रहे हैं और इस आधार पर कैंट सीट हम जीतने जा रहे थे। चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ का मतदाता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और कांग्रेस को वोट देगा। बहुत जल्द हम किसी और प्रत्याशी की वहां पे घोषणा कर देंगे। क्या लगता है अगर सुप्रिया अरन जी को जाना था तो टिकट घोषित होने से पहले चले जाते, अब टिकट होने के बाद गए, कहीं ना कहीं आम लोग भी उनके लिए प्रचार कर रहे थे? हाँ, ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन इसके लिए कुछ और नहीं कहा जा सकता। सिर्फ अवसरवादिता है पार्टी के लिए भी और व्यक्ति के तौर पर भी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न समाजवादी पार्टी को कैंट पे सफलता मिलती दिख रही है, न उन्हें मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इस बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। वहां से पूर्व जो उनके सिटिंग विधायक थे उनका टिकट कट चुका है, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी का। वहां पर संजीव अग्रवाल साहब बीजेपी से लड़ रहे हैं, जिनका कोई पुराना जनाधार नहीं है, जनता जिनसे जुड़ी नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं से वहां की जनता जुड़ी हुई थी और इसीलिए कोई भी जो नया प्रत्याशी आएगा उसको जनता मतदान करेगी और कांग्रेस कैंट सीट जीतेगी। कल तक कब एहसास था कि ये जा सकते, क्योंकि कल तक वो जो है प्रियंका गांधी की मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस बात के नारे लगाते थे और उसको लेके आगे प्रचार कर रही थी। हाँ, निश्चित तौर पे हम महिलाओं को जो टिकट दे रहे हैं उसी आधार पे महिला प्रतिशत को देखते हुए भी हमने उन्हें आगे बढ़ाया और उनको टिकट दिया। और चूंकि हमारी जिताऊ सीट थी इसलिए हमने सोच के रखा था कि वो जीतेंगे और कल तक हम लोग मजबूती से प्रचार कर रहे थे, वो भी प्रचार कर रही थी। अचानक ऐसा क्या घटनाक्रम घटा? मुझे ऐसा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी ने अपना प्रयास किया होगा और कहीं ना कहीं उनका मन बदला होगा, इसलिए वो आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। तो क्या इससे कांग्रेस को कहीं नुकसान हो सकता है उनकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने से? बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस को इससे कतई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये नई कांग्रेस है आदरणीय प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं के साथ और उनके नए अभियान के साथ। उसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतदाता कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ा रहेगा। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हमारी पार्टी विचारधारा पे चलती है, संगठन पे चलती है। संगठन मजबूती से कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और जो भी प्रत्याशी होगा वो विजयी होगा। धन्यवाद आपका। ये थे के.वी. त्रिपाठी जी। इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में चेहरे से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, बल्कि पार्टी से लड़ा जाता है और उनके जाने से पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। नीरज आनंद, ईटी भारत, बरेली।